क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वर्ल्ड फास्टेस्ट ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन लॉन्च इन। विश्व की सबसे तेज चालक रहित बुलेट ट्रेन कहाँ शुरू की गई है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी है रसिया, ऑप्शन नंबर सी है चाइना, ऑप्शन नंबर डी है इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंडियाज थर्ड प्राइवेट ट्रेन टू रन ऑन विच रूट। भारत की तीसरी निजी ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इंदौर से लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है इंदौर से वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी है इंदौर से गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी से इंदौर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर से वाराणसी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच मेट्रो रेल बिकम्स सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन इंडिया। तो कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, आपको बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद मेट्रो, ऑप्शन नंबर सी है विजयवाड़ा मेट्रो, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता मेट्रो। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 4 है CRM इज अ बिजनेस फिलोसफी दैट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग डैश इन द लॉन्ग रन। CRM एक व्यापार दर्शन है जिसका लक्ष्य लंबे समय में डैश को अधिकतम करना है। तो किसको अधिकतम करना है? तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी है कस्टमर वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी है कस्टमर रिटेंशन, ऑप्शन नंबर डी है कस्टमर रिलेशनशिप। तो किसको अधिकतम करना है, दैट मीन्स कि किसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉन्टैक्ट विथ अ कस्टमर कैन बी मैनेज्ड बाय फोन, फैक्स एंड ईमेल। आपको बताना है कि क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है। ग्राहक के साथ संपर्क फ़ोन, फैक्स और ईमेल द्वारा प्रबंधित किए जा सकते हैं। सही है या फिर गलत है? तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी है नॉट क्लियर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द 1980 द इमर्जेंस ऑफ डैश मार्केटिंग टुक प्लेस। 1980 के दशक में डैश मार्केटिंग का उदय हुआ था। तो किस टाइप की मार्केटिंग आई थी? देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर बी है डेटाबेस, ऑप्शन नंबर सी है बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी है वर्चुअल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है CRM हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑर्डर टू एंड प्रोडक्ट। क्या ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। तो CRM ने ऑर्डर से लेकर अंतिम उत्पाद तक ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने में मदद की है। सही है या फिर गलत? तो ऑब्वियसली बात है क्या है, सही है। जिसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है अ सक्सेसफुल CRM इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट थ्रू आउट द डैश। एक सफल CRM पूरे डैश के दौरान उत्पादन और लाभ को बढ़ाता है। देखिए इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है कस्टमर लाइफ साइकिल, ऑप्शन नंबर बी कस्टमर रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी है कस्टमर वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी कस्टमर सर्विस। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इन द वैल्यू चेन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल्य श्रृंखला में बाहरी हितधारकों के साथ संबंध प्रबंधन शामिल है? तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है ए है एनालिटिकल CRM, ऑप्शन नंबर बी है ECRM, ऑप्शन नंबर सी है कोलैबोरेटिव CRM, ऑप्शन नंबर ई है EAI। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलैबोरेटिव CRM। क्वेश्चन नंबर 10 है द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन कस्टमर्स एक्सपीरियंस एंड कस्टमर परसेप्शन इज डैश। ग्राहक की अपेक्षा और ग्राहक की धारणा के बीच तुलना का परिणाम क्या होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर बी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन नंबर सी है कस्टमर सर्विस, ऑप्शन नंबर डी है कस्टमर रिलेशनशिप। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है वृंदावन एक्सप्रेस रन बिटवीन विच प्लेस। वृंदावन एक्सप्रेस किन दो स्थानों के मध्य चलती है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई टू बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई और विजयवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु से चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है आगरा से बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई से बेंगलुरु के लिए चलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जोनल हेडक्वार्टर ऑफ हाजीपुर आफ्टर द डिवीज़न ऑफ ईस्टर्न रेलवे।
पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? देखिए इसका राइट आंसर इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर बी ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर डी है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन इज रेलवे डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 16 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी है 18 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी है 19 अप्रैल एंड ऑप्शन नंबर डी है 16 मई। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 14 है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे सर्विस कमीशन? रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर बी है मुंबई कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी है भोपाल और चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। सभी जगह पे क्या है इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ कहाँ? प्रयागराज, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 15 है विच माउंटेन रेंज डज द कोंकण रेलवे पास थ्रू? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसकी ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। किसका फुल फॉर्म? तो IGBT का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन नंबर सी है इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांसमिशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 17 है 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू? तो 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 9.46 इंटू 10⁻16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मैनी डायन्स आर इन अ न्यूटन? न्यूटन में कितने डायन होते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख डायन। ऑप्शन नंबर बी है 10⁻5 डायन। ऑप्शन नंबर सी है एन बी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी है ओनली ऑप्शन ए इज राइट। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है करंट टेम्परेचर एंड प्रेशर आर स्केलर क्वांटिटी और नॉट इज ट्रू और फॉल्स? आपको बताना है कि जो करंट है, टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या नहीं, ये सही है या नहीं, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक भौतिक मात्रा का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी ए एन सी बोथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एन सी बोथ। ये ट्रू भी है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट कैन बी? दूरी एक अदिश राशि है जो क्या हो सकती है? इसके देखिए ऑप्शन क्या। ऑप्शन नंबर ए है ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इट कैन बी जीरो, क्या यह जीरो भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी बोथ। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कैन बी? विस्थापन एक सदिश राशि है जो हो सकती है, क्या हो सकती है? देखिए इसके ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी है नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी है जीरो, इट कैन बी जीरो। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 22 है SI यूनिट। आपको SI यूनिट बतानी है किसकी? स्पीड की। एंड इट इज़ विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और किस प्रकार की भौतिक राशि है, आपको ये भी बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मीटर पर सेकेंड डैश
मीटर पर सेकेंड कॉमा वेक्टर क्वांटिटी है, ऑप्शन में बी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी है, ऑप्शन में सी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर मीटर पर सेकेंड स्केलर क्वांटिटी है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है, किसकी? स्पीड की, और स्केलर क्वांटिटी है ये। क्वेश्चन में 23 है, जब दो द्रव के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? दैट मीन्स कि व्हेन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज लार्ज देन बाय विच मेथड देयर मिक्सचर इज सेपरेटेड। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या? ऑप्शन में है डिस्टिलेशन, दैट मीन्स कि आसवन, ऑप्शन में बी है सब्लिमेशन, दैट मीन्स कि ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट मीन्स कि आंशिक आसवन, ऑप्शन में डी है स्टीम डिस्टिलेशन, दैट मीन्स कि भाप आसवन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच एसिड इज़ यूज टू मेक बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में किस प्रकार का एसिड यूज़ किया जाता है, आपको ये बताना है। देखिए इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन में बी है ऑर्गेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है टार्ट्रिक एसिड, एंड ऑप्शन में डी है सिट्रिक एसिड। तो अब इसमें राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टार्ट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच एसिड इज़ यूज टू मेक मेडिसिन। दवा बनाने में किस प्रकार के एसिड का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। देखिए इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन में सी है बेंजोइक एसिड, ऑप्शन में डी है ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं MgOH का होल ट्वाइस, जो सफिक्स में होता है। क्वेश्चन में 26 है, व्हाट इज़ द pH ऑफ सी वाटर। समुद्री जल का pH कितना होता है? तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 7.4, ऑप्शन में बी है 8.4, ऑप्शन में सी है 6.4, एंड ऑप्शन में डी है 9.8। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8.4। क्वेश्चन नंबर 27 है, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया कम्स अंडर विच किंगडम। साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या? ऑप्शन में ए है मोनेरा किंगडम, ऑप्शन में बी है प्रोटिस्टा किंगडम, ऑप्शन में सी है फंगल किंगडम, ऑप्शन में डी है प्लांट किंगडम। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत। क्वेश्चन नंबर 28 है, अपार्ट फ्रॉम द DNA न्यूक्लियस व्हाट एल्स इज़ फाउंड इन। तो DNA केंद्रक के अलावे और किस जगह पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन रिपर, दैट मीन्स की हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी है A and B बोथ, ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी बॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A and B बोथ। ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट आर द टाइप ऑफ RNA। RNA कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 2 टाइप के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है 4 टाइप के होते हैं, फिर ऑप्शन नंबर डी है 5 टाइप के होते हैं। तो RNA कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए फर्स्ट है आपका rRNA, और एक होता है आपका tRNA, सॉरी rRNA, एक होता है आपका tRNA, एक होता है आपका mRNA। ठीक है, तो राइबोसोमल RNA, T होता है आपका ट्रांसफ़र RNA, एंड M होता है आपका मैसेंजर RNA। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन कॉल्ड। प्रोटीन बनाने की अंतिम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। इसके ऑप्शन है ट्रांसलेशन, ऑप्शन में बी है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन में सी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड ऑप्शन में डी है नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेशन।
क्वेश्चन नंबर 31 है अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी वेस्टिजियल ऑर्गन आर फाउंड इन ह्यूमन। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 150 ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी है 100 ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी है 50 ऑर्गन, ऑप्शन नंबर डी है 120 ऑर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 32 है हु कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जटिल ऊतक के अंतर्गत कौन आते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी है कॉलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी बोथ। इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें से कौन मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है CRR, दैट मीन्स की कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर बी है BR, दैट मीन्स की बैंक रेट, ऑप्शन नंबर सी है MSF, दैट मीन्स की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मार्जिन रिक्वायरमेंट।